जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। मैं हूँ तंत्र सम्राट। यह वाक्य मेरे मुख से तब प्रकट हुआ जब मैं हरिद्वार से अपने छोटे भाई के पुत्र की शादी से वापस लौट के कानपुर आया। तो एकदम से ही मेरे मुख से यह उद्बोधन प्रकट हुआ कि मैं हूँ तंत्र सम्राट। तो मैं सोचने लगा कि आखिर यह वाक्य क्यों निकला। वैसे तो मैं जानते ही था कि यह हकीकत है, लेकिन उसको प्रकट करने में एक पहले ही बोला एक भय होता है। और मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा भी है कि मैं हर तंत्र की काट तो जानता हूँ, लेकिन करना नहीं जानता हूँ। तो जब यह उद्बोधन हुआ तो मैंने सोचा कि इसके विषय में बैठ के और अच्छे से जानकारी प्राप्त करूं। तो हरिद्वार मतलब हरि का द्वार, वह द्वार जिसके बाद आप जैसे ही हरिद्वार से अंदर एंट्री करेंगे तो आप हर की निकटता को प्राप्त करने लगते हैं। यानी हरिद्वार से इधर की तरफ बढ़े तो हरि की निकटता प्राप्त होती है, लेकिन हरिद्वार से जब आप उधर बढ़ते हैं तो उधर हर तरफ हर ही हर दिखता है। यानी शिव जी का वहाँ पे पूरा आपको प्रभाव अनुभव होगा। और हरिद्वार में ही दक्ष प्रजापति का मंदिर है। मतलब आप इससे भी सोच सकते हैं कि उधर हर का क्षेत्र आरंभ हो जाता है। अब मेरे इष्ट भी हर हैं, यानी शिव हैं। और शिव तंत्र के प्रणेता भी हैं और तंत्र के सम्राट भी हैं। उनसे कोई भी तंत्र छुपा हुआ नहीं है। और आपने दूसरे वीडियो में देखा ही है, जब परमपिता का एक हल्का सा अनुभव हुआ तो मैं अपना माथा पकड़ के उस तेज को संभालने में अपने को कमज़ोर महसूस करने लगा। लेकिन मेरी बुआ जी की पुत्री आई, जिसको संभालने के कारण मैं अपने आप को भूल गया, तो मैं उस चीज़ को संभाल पाया। और तीसरे भंडारे में तो वह और भी अच्छे से प्रकट हुआ। यानी तीसरे भंडारे में प्रभु का आगमन अंश रूप में और भी तीव्रता से अनुभव किया। और इसका भी एक कारण था। जब मैंने सोचा तब मुझे अनुभव हुआ कि यह बात तो बहुत पहले मैंने अपने वीडियो में बोली भी है कि प्रवीण जी से मैंने एक पूछा था एक बार कि मुझे कोई भी मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जो कुछ भी कर देता हूँ वह अपनी पूर्णता को प्राप्त होने लगता है। तब उन्होंने यह वाक्य कहा था कि जिसको वो चुन लेता है, वह अगर मिट्टी भी उठा के दे देता है तो वह मिट्टी ही संपूर्ण कार्य करने में सक्षम हो जाती है। और इसको मैं इतने समय पश्चात अब समझ पाया। और हरि के द्वार से जब हर से वापस फिर हरिद्वार से कानपुर आया तो अपने अंदर एक दिव्यता का अनुभव करने लगा कि जैसे वहाँ से प्रभु ने हमें और भी शक्ति संपन्न करके वापस भेजा। और इसमें भी मैंने इस चीज़ का अनुभव किया कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो कि अध्यात्म में है अभी तक, जैसे पारिवारिक खुशी एक अलग होती है, एक पारिवारिक जीवन भी अलग ही होता है, तो वह पुनः कैसे हो। तब प्रभु बोले कि ये सोच के जाओ कि अपने बेटे की शादी है। और हम लोग
इसी सोच के साथ उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए गया और बहुत ही आनंद का अनुभव किया, बहुत खुशी प्राप्त हुई। और जब वहाँ से वापस आया तो फिर से, यानी कि फिर से अपने ही इस आध्यात्मिक जीवन में वापसी हो गई। तो इससे मैंने यह अनुभव सीखा कि हर चीज़ की एक सीमा बना के रखनी चाहिए। जब मैं विवाह समारोह में शामिल हुआ तो अपने इस स्वरूप को से हट के उस स्वरूप में शामिल हो गया। मतलब पारिवारिक स्वरूप तो यही रहेगा, लेकिन अंदर के भाव ही परिवर्तित होते हैं। और जब वहाँ पे फिर मैं जीवन में पहली बार ही वहाँ पे नृत्य कर सका, जो जीवन में आज तक कभी भी नहीं किया था। तो एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी हमें जो वहाँ पे सीख मिली वह यह मिली कि जैसे हमारे इष्ट शिव जी हमेशा शांत रहते थे, तो यहाँ से निकलते वक्त कि शांति को कभी भी मत छोड़ना। अपने आनंद, अपनी खुशी को अपने अंदर ही महसूस करना। जब तुम अपने अंदर महसूस करोगे तो वह बाहर अपने आप आकार लेने लगती है। अगर हम अपने अंदर से ही दुखी होंगे तो हमारी खुशी बाहर आकार कभी भी नहीं ले पाएगी। और जब मैंने इसका प्रयोग किया तो वह हकीकत थी, क्योंकि मैं अपने अंदर से ही प्रसन्न था। मुझे यह नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस मुझे एक अंदर से खुशी है कि मैं विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ। तब वह खुशी हमारे बाहर आकार लेने लगी। तो मैं वहाँ पे यह ज्ञान भी सीख पाया अच्छे से कि हम जितना शांत रहेंगे उतना ही आनंद हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा होगा। और अगर हम शांत नहीं रहते हैं तो आनंद भी हमारे आसपास नहीं फटकेगा, क्योंकि तब हम किसी न किसी शंका में उलझे रहेंगे, किसी न किसी के द्वेष के कारण, किसी के प्रेम के कारण। तो हम लोगों में ही उलझे हैं, मतलब हरि में उलझे। हरि क्या है? हरि मानव स्वरूप है, जिस स्वरूप में जन्म लेकर हम हर तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात मैंने फिर सोचा कि आखिर इस वाक्य का इतना ही तो अर्थ नहीं हो सकता है, इसके पीछे और भी बहुत सी चीज़ें थीं जिनका अनुभव मैंने पहले कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने बताया ही कि उन्होंने कहा कि आप मिट्टी भी दोगे तो वो सोने के समान हो गई। इसका एक सबसे बड़ा जो मैंने कहता भी हूँ कि आप 1 घंटे बैठ के अपने पुराने जीवन के चीज़ों को आप सोचिए, उससे अपने आप को एक निष्कर्ष निकालिए, ताकि आप उस निष्कर्ष के साथ आगे बढ़ सकेंगे। फिर मैं अपने जन्म से सोचने लगा। जिस वक्त मेरा जन्म हुआ था मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तब घर में मेरी दादी और माँ बड़ा बोलती थी कि लोग कहते थे कि यह बच्चा सही नहीं है। इसके पेट में आते ही इनके पिता की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई। लेकिन जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे पिताजी स्वस्थ होने लगे और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो गए। तो इसको मैंने जब जाना तो यही कि मेरे अंदर तंत्र की सभी चीज़ें मौजूद तो हैं, लेकिन उनको मैं अभी जानता नहीं हूँ।
और यह भी कि करने वाले करते तो हैं लेकिन उसकी काट नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं कि इधर से किसी के ऊपर तंत्र क्रिया की और उसने अगर उससे वापसी हुई तो वो दूसरे की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। मतलब काट नहीं पता है लेकिन उसको डाइवर्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनके कर्मों का फल किसी और को मिलता है। लेकिन अगर वे यह सोचते हैं कि मैंने डाइवर्ट कर दिया, उसकी मौत हो गई, मैं उस कर्म से निजात पा गया, तो यह हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप उससे निजात नहीं पाएंगे। आप दुगने दुखों के कष्टों का भंडार भर देंगे। मतलब जो हमने कर्म किया, अगर उसका हमें 10% फल मिल रहा है तो वह कर्म जब हम दूसरे की तरफ परिवर्तित कर देंगे तो वह दुगना हो जाएगी, यानी हम 20% दोषी हो जाएंगे। लेकिन आजकल का इंसान इसी में प्रसन्न रहता है। और यह बात भी मुझे शुरू में ही अनुभव हो चुकी थी। जब मुझे हुआ कि 1 वर्ष की साधना के पश्चात तुम यह निर्णय कर पाओगे कि तुम्हारा जन्म किस लिए है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है। और इसको मैंने अपने वीडियो में समय समय पे बोला भी है कि मेरा जन्म इस तंत्र को सीमित करने का है, समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन यह इतना बृहद आकार ले चुका है कि घर घर में इसका निवास हो चुका है। और कोई एक प्रकार के तंत्र नहीं होते हैं, तंत्र भी तमाम प्रकार के हैं। तांत्रिक, अघोर तंत्र, मारण तंत्र, जल तंत्र, भूमि तंत्र, वायु तंत्र, आकाश तंत्र, कितने प्रकार के तंत्र हैं, आपको क्या क्या बताऊंगा। इतना होने के पश्चात भी मैं उनको करना नहीं जानता हूँ, सिर्फ काटना जानता हूँ। ये भी प्रभु की बहुत बड़ी देन है, क्योंकि जो व्यक्ति करना जानता है वो कभी ना कभी गुस्से में उसका प्रयोग कर सकता है। प्रभु ने हमें निवारण के लिए भेजा है, लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं। उनकी बनाई हुई इस दुनिया में जो भी चीज़ों के कारण जो भी कुछ हो रहा है, प्रभु ने एक सही मार्ग पे चलने के लिए मुझे वह अपना महाअंश दिया। इस पे भी आप लोग कह सकते हैं कि मियाँ मिट्ठू बनना, लेकिन आप स्वयं बताइए, हर व्यक्ति जो भी ऊंचाई पे पहुंचता है वह मियाँ मिट्ठू ही तो बनता है। जब वह ऊंचाई पे पहुंचता है तो लोग उससे पूछते हैं, आपने बचपन में कैसे किया, आप कैसे जाते थे स्कूल, कैसे नहाते थे, क्या करते थे, कैसे अपनी माँ की सेवा करते थे, कैसे पिता की, आपने क्या क्या कष्ट भोगे। तो वह व्यक्ति स्वयं बताता है कि नहीं? आस पड़ोस से तो उसको इतनी जानकारी नहीं मिल सकती, तो वह व्यक्ति भी तो मियाँ मिट्ठू हो गया। इसलिए मियाँ मिट्ठू जिसको मानना है माने, लेकिन मैं हकीकत पे चला, हकीकत को ही जाना। और मैंने बहुत साफ तरीके से बोला है कि मैंने किसी पुस्तक को नहीं पढ़ा, ना कोई मेरा गुरु है। मेरा गुरु वो है, उसी ने चलाया, उसी ने सिखाया, और प्रत्यक्ष में अथाह कष्ट भी दिए। 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चल के मसाला बेचा। जो व्यक्ति अरबपति घर में जन्म ले, जहाँ पे नोटों का धरने की जगह ना हो, और उसके पश्चात ऐसी गरीबी में चला जाए जहाँ पे 2 रुपए की दाल, बेसन का घोल बना के और रोटी खाना पड़े। क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए तो हुआ कि व्यक्ति को तपना पड़ता है। जैसे कहते हैं
सोना जब तक तपता नहीं है तब तक उसमें निखार नहीं आता है। उसी तरह से उन्होंने भी मुझे खूब तपाया, खूब अच्छे से तपाया। जब व्यक्ति तपता है तब उसको कोई और सहारे नहीं दिखते हैं, उसको सिर्फ क्या दिखता है कि अब एक आस तेरी है, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है, दूजा है ही नहीं जो मेरी सुध ले सके। तो वो फिर उस प्रभु का अच्छे से हाथ पकड़ता है, और जब वह हाथ पकड़ता है और पूरी एकाग्रता से पकड़ता है, क्योंकि वह इतना दुखी होता है, उन कष्टों को झेलते झेलते वह इतना मतलब शक्तिहीन हो जाता है कि वह किसी से उम्मीद ही नहीं कर पाता है। और जब वह उम्मीद नहीं कर पाता है तो उम्मीद किससे करता है? सिर्फ एक, चाहे जिस धर्म के हो, उम्मीद सिर्फ उससे ही व्यक्ति करता है अंत में। और सबसे बड़ी चीज आप स्वयं देखो, ये मंत्र, वो मंत्र, फलाना मंत्र, ढिमाका मंत्र, तमाम प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन जब किसी की जान पे बन आती है, किसी को मतलब बीमारी है या कुछ है, जान पे बन आई, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो अपने सनातन धर्म में जितने भी पंडित हैं वो सिर्फ एक मंत्र पे आ जाते हैं। और वो मंत्र कौन सा? महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय का जाप करा लो, लेकिन खुद करो तो ज़्यादा लाभदायक है, दूसरों से कराओगे तो कम लाभदायक है। लाभ मिलेगा लेकिन 10%, 20% उसके भाव के अनुसार। खुद करोगे तो 100% मिलेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग आजकल भोजन के लिए बाई लगा लेते हैं या कोई और लगा लेते हैं, तो उस भोजन से हमको कितनी शक्ति प्राप्त होती? क्योंकि भाव उस बाई का आ गया उसमें। अगर वो क्रोध में बना रही है तो हमारे अंदर क्रोध अपने आप बढ़ने लगेगा। और वही भोजन जब माँ या पत्नी प्रेम पूर्वक बनाती है तो वह भोजन अमृत हो जाता है। उसी तरह से दूसरों से जप करा के व्यक्ति पैसा फेंकता है तो पैसे की दुनिया पैसे से ही चलती है। मेरे को भी लोग कहते थे, मैं इतने वर्षों तक 70 वर्ष में कितने कष्टों को भोगा, कितने लोग बोलते थे उनके पास माता जी हैं, उनके पास शक्ति है, तो वो क्यों, उनके पास पैसे की कमी, वो अपना भंडार क्यों नहीं भर लेते? अरे मैं अपना भंडार भरता तो मैं उस साधना को कर पाता जो परम पिता और माँ चाहती थे। और जब मेरी साधना पूर्ण हुई तब धीरे धीरे वह उस मार्ग पे लेके चले। जब उस मार्ग पे मैं बढ़ा तो जब मैं हरिद्वार गया तो एक शान के साथ किया। ये भी देन तो उसी की थी, 17 साल से खिला तो वही रहा था। इसीलिए कहता हूं कि हाथ उसका पकड़ो, पूरे विश्वास के साथ पकड़ो। अगर वो चाहेगा तो आपको हर तरह से बचा लेगा। कभी भी अविश्वास में मत जियो। लेकिन हम इस जीवन में क्या होता है, हम अपने को उठाने के लिए कि इसको गिरा दें, इसकी दुकान डाउन हो जाए, ये इतना खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती को नष्ट कर दें। दूसरे को हमेशा पतन की तरफ ढकेलने का हम लोग सोचते हैं, और उसको ढकेलते ढकेलते हम खुद पतन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर वही हम उसकी खूबियों को उभार दें, उसको ऊपर की तरफ उन्मुख कर दें, उसकी शक्तियों को उन्मुख कर दें, तो हम भी उन्मुख होंगे, हम भी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और मैं कहता भी हूँ कि सब कुछ हमारी सोच के ऊपर है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। हम दबाएंगे तो हम खुद दबते जाएंगे, हमें अंदर भय होगा, हम उसको भयभीत कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी भय उत्पन्न होता जाएगा। आप करके देख लो, किसी को भयभीत करो
आप खुद कुछ समय बाद भयभीत होने लगोगे। तो ना तो हम किसी को भयभीत करें बल्कि उत्साहवर्धन करें, तू ये कर सकता है, तू सक्षम है। और मैंने पहले ही कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर प्रभु ने सब गुण भरे हुए हैं, लेकिन वो अपने गुणों को कितना विस्तार दे पाता है, कितना निखार पाता है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि प्रभु की 3 प्रधान शक्तियां हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। और आप दुनिया भर में देख लिए, जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी वो होंगे, सब किसी एक शक्ति के बल पे ही उठते हैं, दूसरी शक्ति का सहयोग होता है। जैसे आप बल शक्ति मतलब महाकाली की तरफ बढ़े तो उसमें सरस्वती की शक्ति विद्यमान होगी, मतलब ज्ञान विद्यमान होगा, लेकिन आप उसका सही ढंग से कितना प्रयोग कर सकते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं कि हमारे पास धन दौलत हो, तो हमको उसमें भी सरस्वती की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोग उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, और जब वे उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो एक सीमा के पश्चात उनका भी पराभव हो जाता है, यानी वे भी नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसलिए हमेशा सही बुद्धि, सही सोच, शांति के साथ उस प्रभु की शरण लेते हुए आप जिस धर्म में हो उस धर्म में उस अपने इष्ट को साथ लेते हुए आप आगे बढ़ो। आज तो मनुष्य इंसानी धर्म को ही भूल गया है, सिर्फ अपना धर्म सबसे ऊपर, अपना धर्म सबसे अच्छा। 9 महीने पेट में रहे तब किसका धर्म था, तब वहां पे कौन सा धर्म कार्य करता था, उसको कभी जानने की कोशिश की? लेकिन अपने धर्म की ढोलक सभी बजाए फिर रहे हैं। अरे इंसानी धर्म की ढोलक बजाओ तो ये संसार कितना सुंदर खूबसूरत हो जाए, लेकिन नहीं, हमारा धर्म सर्वोच्च है, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। सबसे सर्वोच्च धर्म है इंसानियत धर्म, जो मनुष्य के जन्म के साथ उसके अंदर फीड होता है। जैसे आप कंप्यूटर लेते हैं या मोबाइल लेते हैं, उसके अंदर चीज़ें फीड होती हैं, वैसे ही जब मानव जन्म लेता है तो उसके अंदर भी वे चीज़ें फीड होती हैं, लेकिन वो उनको कितना निखार पाता है। इसकी तुलना हम एक मोबाइल से करें, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मोबाइल के सारे जितने भी उसके कार्य हैं उन सारी कार्यों, उसकी संपूर्ण क्षमताओं को कभी भी पूरी तरह से संपादित नहीं कर पाता है। उसी तरह से हमारे इस शरीर के अंदर कितनी क्षमता है। हमारे अंदर आप यहाँ बैठ के किसी से भी अपने ध्यान को इस जोड़ के आप बात कर सकते हैं। हमारे अंदर वह शक्तियाँ अगर जागृत हो जाएं तो हम बैठे बैठे कहीं भी किसी चीज़ को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, किसी को स्वस्थ कर सकते हैं अपनी शक्ति से। लेकिन दुरुपयोग करेंगे तो उसका दंड अवश्य मिलता है। इसलिए दुरुपयोग मत करो, संसार को सुंदर बनाओ। कुछ समय के लिए आए, यहाँ बैठ के फेविक्विक का जोर लगा के नहीं बैठ गए हो कि उठ ही ना पाओ। संसार में आए हो, इसकी सुंदरता में निखार करो, उस प्रभु के चरणों पे आप समर्पित हो जाओ। जैसे एक बच्चे ने कहा कि आपका ज्ञान रद्दी के समान है। हाँ, मेरा ज्ञान रद्दी के समान है। क्यों है? क्योंकि मैं किसी एक मार्ग का मार्गी नहीं हूँ। ना मैं योगी हूँ, ना मैं तांत्रिक हूँ, ना मैं पारिवारिक हूँ,
ना मैं उसमें, और सब में हूँ, सबसे जुड़ा हूँ। यह कैसे संभव है? मैं भोजन कर रहा हूँ लेकिन जुड़ाव नहीं है। भोजन कर रहा हूँ अपनी क्षुधा पूर्ति के, परिवार में हूँ, बच्चों से, अपने भाई बहनों के बीच में हूँ, तो हूँ, वो प्रेम ले रहा हूँ, सब कुछ। भाव अच्छा है तो प्रेम और पनपता है, भाव नहीं अच्छा है तो प्रेम भी सिकुड़ जाता है। और प्रभु ने कहते भी हैं कि देख, तेरे शरीर के भीतर मेरा निवास है, लेकिन वह तब तू अनुभव कर पाएगा जब तू मेरी तरफ 4 कदम बढ़ाएगा, वरना मैं होते हुए भी नहीं हूँ और ना होते हुए भी हूँ, और जब तक हूँ तभी तक तू जिंदा है, वरना तू नाश्वर होके शमशान में पहुँच जाएगा। इसलिए अपने को जगाओ, अपने अंदर के बुरे भावों को हटाओ और खुद भी सुंदर बनो, और अपने आसपास की सुंदरता में और निखार करो। सुंदरता का निखार का मतलब ये नहीं है कि हम मकान के चारों तरफ बगीचा वो लगाएं, वो तो सुंदरता तुम्हारे मकान की बनाएगा, लेकिन तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे अंदर के भाव ही बनाएंगे, और जब वे भाव सुंदर होंगे तो बाहर उसकी छवि आपको स्वयं दिखने लगेगी। इसका भी सबसे बड़ा अगर उदाहरण आप देखें तो जिस घर में बच्चा नहीं होता है तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ खुशियाँ नहीं हैं, लेकिन जिस घर में एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके पीछे सब नाचते हैं, सब उसके हरकतों से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उस बच्चे को भी मज़ा आता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं इन लोगों का एक आनंद दिलवा रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ। वो अपनी खुशी में मस्त है, और जब वो अपनी खुशी में मस्त है तब उसके बाहर हम परिवार के माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची जो भी हैं उस परिवार में, सब प्रसन्न होते हैं। और जो बच्चा चंचल होता है उससे तो लोग और भी आकर्षित होते हैं। इसलिए एक बच्चे के समान अपने हृदय को, दिमाग को बनाओ, लेकिन एक संपूर्ण ज्ञानी के अनुसार उसका प्रयोग भी करो। सिर्फ बच्चे ही ना बन जाओ, महाज्ञानी या ज्ञानी बन। महाज्ञानी तो वो है, ज्ञानी बन के उनका प्रयोग करो। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमारे वस्त्र, हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, हम कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों का भी शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कोई वस्त्र है, आप 2 दिन में, 3 दिन में उसको बदल रहे हैं, तो आप एक चीज़ आज से ही करना आरंभ कर दीजिए। रोज़ धुला वस्त्र प्रेस करके पहनिए। आपको एक अलग अनुभूति ना होने लगे तो आप कहिए कि मुझे अनुभूति नहीं हुई, और होती भी है। आप लोग अनुभव कर चुके हो। कोई नया वस्त्र आता है, पहनते हो, आहा बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी प्राप्त होती है। उसी तरह से हम अपने अनुभव को अपने पूर्णता के लिए उसका प्रयोग करें। इसी कारण कहते हैं घर में एक बुजुर्ग का होना आवश्यक है, क्योंकि वह इतने सीख के इस उम्र तक आया है। मतलब जो भी उसने इतने लंबे समय में जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान आगे के बच्चों के लिए लाभदायक है। लेकिन परिवर्तन आवश्यक है। आप खुद देखिए, आपके जो भी रिश्तेदार, नातेदार हैं, जब आपकी उम्र ढलती है, आपके बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, तो उनका एक अलग वो होता है, फिर उनकी ससुराल वे उधर उन्मुख हो जाते हैं। तो परिवर्तन इस संसार का अकाट्य नियम है, इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है, और हर व्यक्ति उसी चक्र को संपूर्ण करता है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने घमंड में ही चूर रहता है।
जिसके पास दौलत है वो दौलत के घमंड में चूर है, जिसके पास ज्ञान है वो उसमें चूर है, जिसके पास शक्ति है वो उसमें चूर। मतलब हर व्यक्ति घमंड में क्यों चूर हो? जिस दिन मर जाओगे उस दिन तेरे काम में क्या आएगा? सारी लक्ष्मी भी यहीं रह जाएगी, सारा ज्ञान भी यहीं रह जाएगा, सारा कुछ यहीं बल भी रह जाएगा। जाएगा क्या? जो लोगों के दिलों में प्यार जगाया है वही तेरी याद बन के जाएगी। लोग कहेंगे कि हाँ वे भैया थे, कितने वो थे, तो लोग याद करते हैं। और इसको मैंने बोला भी है पहले कि जितने भी संत ऋषि होते हैं, जितने उनके भक्त होते हैं, तो उनको एक स्थान मिलता है, क्योंकि उसके भक्त याद तो उसी से को करेंगे, उसके पश्चात प्रभु को याद करेंगे। मार्ग की प्रथम सीढ़ी गुरु ही होता है, तब प्रभु की तरफ बढ़ना। और इसको कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरे गु आपने गोविंद दियो बताए। तो अगर हम गुरु के प्रति निष्ठा रखते हैं और उनके प्रति हमारे दिल में वो भाव है, अगर गुरु गलत है, सबसे पहले कि कहते हैं गुरु को बहुत अच्छे से छान के तब गुरु बनाओ, वरना गुरु में भी बहुत सी कमियां हैं। इसीलिए मैं गुरु नहीं बनना चाहता, मैं पिता बनना चाहता हूँ। पिता के अधिकार ज़्यादा होते हैं, गुरु के अधिकार सीमित होते हैं। पिता के ऊपर आप देखोगे लांछन बहुत, एक आध पिता कहीं निकला होगा जो गलत होगा, लेकिन गुरु को आप छाटोगे तो तमाम गुरु ऐसे लगे हैं जिनमें लांछन लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु के लिए नियम भी बहुत सख्त होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, आप अपने को जानो, अपने को समझो। जिस दिन आप अपने को जान लोगे, अपने को समझ लोगे, उस दिन आप देवता और असुरों के भेद को जान जाओगे। देवता कहीं नहीं है, असुर कहीं नहीं है, सब हमारी सोच है। हम अपनी सोच से ही देवत्व को प्राप्त करते हैं और हम अपनी सोच से ही असुरता को प्राप्त करते हैं। इसलिए ना देवता कहीं है, ना असुर कहीं है, सब हमारी सोच है। तो हम अगर अपनी सोच को निखार लें तो हम देवता बन जाएंगे। लोग पूछने लगेंगे, लोग वो प्यार देने लगेंगे। और हम अपनी सोच को असुरता की तरफ मोड़ देंगे तो लोग हमसे दूर होंगे। वही होंगे पास जिनको तुमसे कुछ चाहिए होगा, लेकिन जिनको नहीं चाहिए होगा वो तुम्हारे पास भी नहीं फटकेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास जाएंगे ये वही बातें, वही चीज़ें। लेकिन देवत्व व्यक्ति कोई भी राय लेनी है हमें, चाहे अपने कार्य के उससे या किसी भी, नहीं, फलाने व्यक्ति से ले, वो सही ज्ञान देता है, वो सही मार्गदर्शन कर देगा, तो वो देवत्व हो गया। तो व्यक्ति उसके पास जाके पूछता है कि आप बताइए मेरी ये मैं कौन सा मार्ग चुनूं। तो देवत्व बनो, देवत्व प्राप्त करो। लेकिन मनुष्य आजकल सिर्फ दिखावा और धन के कारण अपने को बहुत से बंधनों में बांध लिया है। अगर कोई कहे कि मैं स्वच्छंद हूँ, कोई भी व्यक्ति स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद का अनुभव मैंने इस विवाह में किया, कोई बंधन नहीं, कोई वो नहीं, स्वच्छंदता, अपने में खुश, अपने में प्रसन्न, कार्य भी संपादित कर रहा हूँ लेकिन पूर्ण खुशी के साथ। परिवर्तन करो, खुद अनुभव करने लगोगे, कोई दूसरा नहीं अनुभव कराएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि देवत्व प्राप्त करो, देवता बनो, असुरता छोड़ो, कर्मशील बनो,
कर्महीन मत बनो। जिस दिन तुम अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ोगे, उस दिन तुम्हारे चारों तरफ आनंद बिखरा पड़ा होगा और तुम स्वयं आनंद महसूस करोगे और दूसरों को भी आनंद प्राप्त करवाओगे, क्योंकि उस आनंद के प्रणेता तुम बन जाओगे। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।